नितिन सिंह तोमर ने कहा, भाजपा ने 20 साल में सिर्फ जनता को लूटने का काम किया। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में जनता ने बदलाव का मन बनाया। नितिन के समर्थन में घर घर पहुंच रहे कार्यकर्ता। साल 2003 में मप्र की जनता ने दिग्विजय सरकार को उखाड़ फेंका और इस उम्मीद के साथ भाजपा सरकार बनवाई कि अच्छे दिन आएंगे। उन अच्छे दिनों के इंतजार में लोगों को 20 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन इस सरकार ने भ्रष्टाचार में कांग्रेस सरकारों को भी पीछे छोड़ दिया और सिर्फ जनता को ही लूटने का काम किया है। उक्त बात बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नितिन सिंह तोमर ने ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के 4 शहर के नाका पर उपस्थिति जन समुदाय को संबोधित करते हुए कही। रोजगार देने में सफल नहीं रही है। अगर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात की जाए तो सबसे पहले व्यापम फर्जीवाड़ा, टीएमटी फर्जीवाड़ा, भर्ती परीक्षा घोटाला, पटवारी परीक्षा घोटाला, यहाँ तक कि कमीशन खोरी का खेल इस तरह से चल रहा है कि ट्रांसफरों में भी छोटी छोटी रकमों पे कमीशन खोरी चल रही है। मैं आपको बता दूं मेरे सम्मानीय साथियों, ग्वालियर विधानसभा के अंदर हमारा गौरव स्वर्ण रेखा नदी, जो ग्वालियर विधानसभा का गौरव रही है, उस स्वर्ण रेखा नदी पे 20 साल से भाजपा भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है। और ये भ्रष्टाचार पहले अनूप मिश्रा ने किया, इसके बाद प्रद्युमन सिंह तोमर ने किया और अब बीजेपी इससे माल बटोर रही है। मैं आपको बता दूं मेरे सम्मानीय साथियों, ग्वालियर विधानसभा में कहा गया था स्वर्ण रेखा में नाव चलेगी, स्वर्ण रेखा में नदी बहेगी, स्वर्ण रेखा में साफ पानी बहेगा। अब कहा जा रहा है स्वर्ण रेखा के ऊपर पुल बनेगा, ये होगा जो होगा। 1300 करोड़ रुपए मेरे भाइयों, 1300 करोड़ रुपए ग्वालियर विधानसभा के अंदर इस पुल में भ्रष्टाचारी की वेट चढ़ रहा है। आपके सामने देख लेना, ये पुल इतना बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना बन के खड़ा होगा कि आने वाली पीढ़ियां इसका उदाहरण दिया करेंगी कि भ्रष्टाचार, ग्वालियर भ्रष्टाचार की वेट क्यों चढ़ा। 1300 करोड़ रुपए में मेरे भाइयों जेसी मिल जैसा कोई भी उद्योग जिंदा किया जा सकता था, जो ग्वालियर विधानसभा की बेरोजगारी को दूर कर सकता था, आप सबके भाग्य के द्वार खोल सकता था, आप सबको आगे बढ़ा सकता था, आप सबको व्यवसाय दिला सकता था। इतना पैसा अगर किसी उद्योग में लगा करके ग्वालियर की जनता को बेरोजगारी से दूर किया जाता तो शायद आज ग्वालियर की जनता रोजगार के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, बंबई ऐसे महानगरों की तरफ रुख न कर रही होती। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कुछ अहम बातें जो आज मैं आप सबके सामने कहने आया हूं। भ्रष्टाचार, भूमाफिया, प्रशासनिक दुरुपयोग, किसी को भय दिखा करके डराते हैं, किसी को किसी का भय दिखाकर डराते हैं। ऐसे जो है ग्वालियर की जनता को दबाया जाता है, डराया जाता है। कोई विरोध की आवाज कहीं से न निकले, उसके लिए ग्वालियर की जनता को दबाए रखा जाना चाहिए, ऐसी इनकी सोच है, ताकि ये भ्रष्टाचार करते रहे और ग्वालियर को खोखला करते रहे। मेरे भाइयों, आज आप सभी के मध्य जो मैं जागरूक करने के लिए अपनी 5 बातें कहने आया हूं, उनको आप मेरा समर्थन दें, आप अपना समर्थन दें मेरी उन बातों को, और यहां से जाकर के ये बातें अपने हर साथी को, अपने हर घर में जो भी आपसे दूसरा तीसरा व्यक्ति मिले, जुड़े, जहां भी आप बैठे, इन बातों की चर्चा जरूर करें। मेरे साथियों, नंबर 1 जो पहली बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, क्या आप लोग अपने स्वार्थ के लिए पद की खातिर, मंत्री पद की खातिर या टिकट की खातिर अपने से छोटी उम्र के व्यक्ति के आगे साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं क्या? या आपके संस्कार कहते हैं क्या कि आपसे छोटा जो हो उसके आगे आप लंबे लेट हो जाओ, क्योंकि वो आपको टिकट देगा, वो आपको मंत्री पद देगा। अगर ऐसा नहीं है तो आज से गांठ बांध लो कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संस्कारों को दरकिनारे करके सिर्फ टिकट और पद की लालसा में जीवन में आगे बढ़ रहा हो, वो आपका क्या हित करेगा। दूसरा मेरे भाइयों, वोट की खातिर क्या आप किसी को जातिगत नीचा दिखाने के लिए, उसकी सामाजिक जातिगत स्थिति बताने के लिए उसके घर से खाना मांगकर मीडिया में प्रदर्शित करके सड़क पर बैठकर खा सकते हैं क्या?
अगर ऐसा नहीं है तो मेरे सम्मानीय साथियों, आज से गांठ बांध लो, ऐसे किसी व्यक्ति को अपने द्वार पर खड़ा न करें जो आपकी सामाजिक स्थिति समाज के सामने रख दे। अरे हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है कि भोजन को हमेशा छुपा के करना चाहिए। ये वो व्यक्ति है जो आपकी थाली को सार्वजनिक कर देता है कि आप सूखी रोटी खा रहे हैं या कैसी खा रहे हैं। और इसमें भी शर्म की बात यह है कि ये व्यक्ति को ये नहीं लगता कि आज मेरा ये गरीब भाई जिसके घर में रोटी खा रहा हूं ये सूखी रोटी है, मैं इसको किस दिन रोजगार दे पाऊंगा जो कम से कम ये रोटी तो 2 वक्त की अच्छी से खा सके। मेरे सम्मानीय साथियों, आज जो तीसरी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, क्या आप वोटों की खातिर मेहनत कश सफाई कर्मचारी मजदूरों को अपमानित करने के लिए, निकम्मा साबित करने के लिए नाले में उतर सकते हैं, सीवर में उतर सकते हैं क्या? मेरे वो मजदूर भाई, मेरे वो सफाई कर्मचारी जो मेहनत करके नालियों से गंदगी बटोरते हैं, ये उनको निकम्मा साबित करने के लिए गटर में उतर जाते हैं, नाली में उतर जाते हैं। उनका सम्मान न रखते हुए ये उनको बदनाम करते हैं और बाद में उन्हीं को निकम्मा साबित करके उन्हीं सफाई कर्मचारियों को सस्पेंड करा देते हैं। इसका जीता जागता नमूना ग्वालियर विधानसभा ने इसी चांसेर का नाके पे देखा हुआ है। मेरे सम्मानीय साथियों, चौथी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपना मत किसी बिकाऊ को इस बार मत देना। जो भूल आपने 2018 में की, जो भूल आपने 20 में की, वो भूल 2023 में मत करना। भाजपा की सरकार जाने वाली है, इस बात को आप लिखकर रख लो। एक एक मतदाता इस समय भाजपा के विरोध में बैठा हुआ है। 18.5 साल भ्रष्टाचार शिवराज सरकार के कुशासन को भुगता है मध्य प्रदेश की जनता ने और ग्वालियर विधानसभा में। आज मेरे साथ सभी साथियों हाथ उठाओ, वचनबद्ध होकर के जाओ कि 2023 में अब ये भूल ना होगी और 2023 में ग्वालियर विधानसभा के अंदर कमल का फूल नहीं खिलेगा। जय भीम, जय श्री राम, जय काशी राम।